जय हिंद साथियों। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल 15 अगस्त को हम तो आज़ादी का महोत्सव मना लेते हैं। क्या आप सभी को पता है इस आज़ादी को पाने के लिए न जाने कितने भारत का वीरों पुत्र ने शहीद हुए हैं और उनका जान को हंसते हंसते अपनी भारत माँ को बचाने के लिए, स्वाधीनता देने के लिए उनके जान को उत्सर्गित कर दिए। यह है बात भारत का स्वाधीनता संग्राम की। न जाने कितने भारत का वीरों पुत्रों ने शहीद हुए थे। आज़ादी, संविधान, गणतंत्र, स्वतंत्रता, ये भारी भरकम शब्द हमें यूं ही भीख में नहीं मिला है। इसको हमने हमारे बल पर, हमने दम पर, बुरे अंग्रेजों के छीन के हमें ये आज़ादी मिली है। भारत के न जाने कई वीरों पुत्र जैसे भगत सिंह, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, उड़ीसा से गोपबंधु दास, वीर सुरेंद्र साय, बाजी राउत जैसा 12 साल का लड़का, ये उनके भारत माँ को आज़ादी देने के लिए ये गुरु दायित्व खुद के ऊपर एक जिम्मेदारी के तरफ ले गए थे। ये है बात सन 1926 अक्टूबर 11 की। उड़ीसा से एक छोटे से ग्राम नीलकंठपुर जो ढेंकानाल जिले में आता है, उसी जिले में एक गरीब परिवार में जन्म हुआ बाजी राउत का। कितने सारे भारत के सुपुत्रों ने भारत को आज़ादी करने के लिए तो उनका जान कुर्बान कर दी, और सारा देश में अंग्रेजों या फिरंगियों का जो बर्बरपूर्ण अत्याचार सारा हिंदुस्तान में फैला हुआ था। और ये सारे अंग्रेजों का बर्बरता सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, उड़ीसा में भी आया था। उड़ीसा में भी अंग्रेजों का शासन चला था। और मैं आज बताऊंगा उस एक वीर योद्धा का जो 12 साल का उम्र में ही अंग्रेजों का गतिविधि को समझ लिया था और उनका खिलाफ युद्ध करने का जुनून, जज्बात खुद का दिल में बना लिया था। वो है उड़ीसा का 12 साल का लड़का। जिस उम्र में आजकल के लड़का खिलौना से खेलते हैं, चॉकलेट ना मिलने पर खुद के माता पिता के सामने जिद्दी करते हैं, लेकिन उसी 12 साल उम्र में बाजी राउत, उनको 7-8 साल का उम्र में पता लग गया था आज़ादी क्या चीज है। और इसी दौरान उड़ीसा में एक अंग्रेजों के खिलाफ टूट पर लड़ाई करने वाला पार्टी बनाया गया था, जिसके लीडर थे भुवनानंद दास। बाद में वही दिग्गज लीडरों ने इस प्रजामंडल पार्टी में जोड़े, जैसे वैष्णव चरण पटनायक, नवकृष्ण चौधरी जैसे लोग। और भारत वर्ष में जो कितने सारे आंदोलन हुआ, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, लवण सत्याग्रह, बहुत सारे ऐसे अनेक आंदोलन के बाद भारत को आज़ादी मिला। लेकिन ये उड़ीसा से प्रजामंडल पार्टी वो भी कम नहीं थे। उसमें लीडर थे नवकृष्ण चौधरी, जो अंग्रेजों के खिलाफ बहुत तेज से और मोस्ट वांटेड स्वाधीनता संग्रामी बन गए थे अंग्रेजों के लिए। और नवकृष्ण चौधरी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने एड़ी चोटी का दम लगा ली थी, लेकिन नाकाम रहा उसका सारे प्रयास। इसी दौरान प्रजामंडल पार्टी में एक चिल्ड्रेन विंग्स का आविर्भाव होता है, जिसको बानर सेना कहते हैं।
उन वानर सेना में 10 से 15 साल के उम्र के बच्चों को लिया जाता था और बेसिकली उनका काम ये था अंग्रेजों के खिलाफ जासूसी करना और प्रजामंडल समिति को वो सूचना प्रदान करना। ये इतिहास साक्षी है हमारा हिंदुस्तान सिर्फ हमारा कई गद्दार भारतीयों के लिए गुलाम का शिकार हुआ है। जो मोस्ट वांटेड नवकृष्ण चौधरी थे उनको नाकामयाब रहे पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने, एक गद्दार भारतीय ने उनका पता बता दिया और इसी दौरान अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए लौट पड़े नवकृष्ण चौधरी जी। ये बात है सन 1938 की रात को, जब बाजीराव और उनका दो दोस्त फगू साहू और लक्ष्मण मणिक ब्राह्मणी के नदी के तट में अपने नौका के साथ बैठे थे। एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था, इसीलिए बाजीराव ने नौका में ब्राह्मणी नदी के ऊपर कोई पुल नहीं था, इसलिए नदी के इस पार से उस पार तक लोगों को लेकर पहुंचने से कुछ कमाया करता था। तो ये भी फायदा बाजीराव को हुआ उस 11 अक्टूबर 1938 की रात को, जब अंग्रेजों को पता चला, नवकृष्ण चौधरी को पता मिल गया, तो वो आ गए सीधा ब्राह्मणी नदी के किनारे और बाजीराव को बोला, हेलो बच्चे, हमें थोड़ा इस नदी को पार करवा दो, बदले में हमें तुम्हें चॉकलेट देंगे। और किसी महान कवि ने कहा है, खेल तो कुत्ते के बच्चे के साथ खेला जाता है, शेर के बच्चे के साथ नहीं। उन फिरंगियों को क्या पता, वो 12 साल का बाजीराव को पता था आजादी क्या है, और वो चॉकलेट नहीं चाहता है, वो चाहता है आजादी, और वो भी सम्मान के साथ। वो तुरंत ही अपने आहुला उठाया और एक अंग्रेजों के सर पर प्रहार किया। तुरंत एक अंग्रेज ने वहां से अचेत होकर गिर पड़ा और अंग्रेजों ने नौका के साथ नदी पार ना हो सके, इसलिए अपनी नाव को नदी के तेज भाव में बहा दिया। और ये सब देखते हुए अंग्रेजों ने गुस्से से वो 12 साल का लड़का बाजीराव के सीने पे बंदूक की गोलियां बरसा दी, जिसके नाते बाजीराव एक 12 साल का लड़का देश के खातिर शहीद हो गया और उसके साथ उनका दो दोस्त फगू साहू और लक्ष्मण मणिक, उन दोनों को भी अंग्रेजों ने गोली करके शहीद कर दिए। अंग्रेजों तो अब लड़ चुके थे, लेकिन ब्राह्मणी के नदी के किनारे एक सन्नाटा खेल गया था और बाजीराव मां पुकार कर वहां पर गिर गया और शहीद हो गया। जिस 12 साल के उम्र से बाजीराव एक छोटा सा बच्चा समझ लिया था आजादी क्या है, और आज की नौजवान 12 साल के लड़के को मेरा ये अनुरोध है, जिस उम्र में तुम PUBG, फ्री फायर और मोबाइल के चक्कर में पड़े हो, उस 12 साल के उम्र में एक उड़ीसा का वीर पुत्र बाजीराव को समझ में आ गया था आजादी क्या है। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो कमेंट में एक इनकलाब जिंदाबाद कमेंट कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।